जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनेंगे। आज ही मैंने एक कथा पढ़ी, अच्छी लगी, साधना के क्रम की है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, मन को बस करके प्रभु के चरणों में लगाना बड़ा कठिन है। जैसे मैंने आपको कहा, भरत जी ने माता को कहा, मुझे राजपद नहीं चाहिए, मुझे राम पद चाहिए। तो शिष्य ने गुरु से कहा, मन को बस करके प्रभु के चरणों में लगाना बड़ा कठिन है। शुरुआत में तो ये इसके लिए तैयार ही नहीं होता, लेकिन इसे मनाएं कैसे, मन को कैसे समझाएं कि साधना में लग जाए, बड़ा कठिन है। अब आप ये लीला ध्यान से सुनिएगा। एक शिष्य थे, किंतु उनका मन किसी भी भगवान की साधना में नहीं लगता था, किसी भी भगवान की साधना में नहीं लगता था। साधना करने की इच्छा भी मन में थी, लेकिन मन नहीं लगता था भगवान में। वो गुरु के पास गए और कहा, गुरुदेव, मन लगता नहीं और साधना करने का मन होता है। जैसे आपने डिसाइड किया, राजकुमार जी ने प्रयत्न किया, सबसे चर्चा की साधना के लिए, तो गुरु के पास गए और कहा, गुरुदेव, मन लगता नहीं और साधना करने का मन होता है। कोई ऐसी साधना बताएं जो मन भी लगे और साधना भी हो जाए। गुरु ने कहा, तुम कल आना। दूसरे दिन वो गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने कहा, सामने रास्ते में अभी अभी कुतिया ने कुछ बच्चों को जन्म दिया है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। रास्ते में एक कुतिया ने कुछ बच्चों को जन्म दिया है। छोटे छोटे बच्चे हैं। आप एक काम करो, उनमें से 2 बच्चे उठा लाओ और उनका हफ्ता भर देखभाल करो। अब बताओ, ये कौन सी साधना है? ये गुरु की इच्छा है। गुरु के इस अजीब आदेश को सुनकर वो भक्त चकरा गया, लेकिन क्या करे, गुरु का आदेश जो था, वो 2 पिल्लों को पकड़कर लाया, लेकिन जैसे ही छोड़े वो भाग जाएं। जैसे ही पिल्लों को छोड़े वो भाग जाएं। वो फिर पकड़ के लाया, लेकिन वो फिर भाग जाएं। और गुरुजी ने कहा था, 1 सप्ताह तुम इनका पालन पोषण करो। अब उसने उन्हें पकड़ लिया और दूध रोटी खिलाई। क्या करा? पिल्लों को दूध रोटी खिलाई। अब वो पिल्ले उसके पास रमने लगे। सप्ताह भर उनकी ऐसी सेवा यत्न पूर्वक की, अब वो उसके साथ छोड़ नहीं, अब वो उसके पीछे पीछे चल रहे हैं पिल्ले। देखो, कुतिया के पिल्ले जिसने 1 सप्ताह उनकी सेवा की, उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। वो जहाँ भी जाता वो पिल्ले उसके पीछे पीछे भागते। ये देखकर गुरु ने आदेश दिया, इन पिल्लों को भगा दो। 1 सप्ताह के बाद गुरु ने कहा, अब इन पिल्लों को भगा दो। अब भक्त के लाख प्रयास के बाद वो पिल्ले नहीं भागे।
भक्त के लाख प्रयास के बाद वो भागे नहीं पिल्ले। तब गुरु ने देखा, कहा देखो बेटा ध्यान से सुनो, और आप भी ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत में बच्चे तुम्हारे पास कहाँ रुकते थे, लेकिन जैसे ही तुमने उनके पास ज़्यादा समय बिताया, ये तुम्हारे बिना रहने को तैयार नहीं है। पहले ये नहीं रुकते थे, अब ये वापस नहीं जाते। ठीक इसी प्रकार खुद हम जितना ज़्यादा वक्त भगवान के पास बैठोगे, मन धीरे धीरे भगवान की सुगंध में, भगवान के आनंद में, भगवान की लीलाओं में, भगवान की चर्चा में लगने लगेगा। नरेंद्र भाई आप अपना स्पीकर बंद कर लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम अक्सर, आप और हम लोग अक्सर चलती फिरती पूजा करते हैं। हम सभी लोग अक्सर चलती फिरती पूजा करते हैं, तो भगवान में मन कैसे लगेगा? जितनी ज़्यादा देर ईश्वर के पास बैठोगे, उतना ही मन ईश्वर का रसपान करने लगेगा, मधुपान करने लगेगा, आनंद आने लगेगा। जुआरी के पास बैठो, पहले दिन समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे जुए में आनंद आने लगेगा। चरसी के पास बैठो, चरस का आनंद आने लगेगा। भंगड़ी के पास बैठो, भंगड़ी का आनंद आने लगेगा। आप लोग भी जब सत्संग में पहली बार आए होंगे तो मन बार बार करता होगा, सुनूं या जाने दूं, सुनूं या जाने दूं। लेकिन आज आपका मन जीवन का टाइम टेबल बन गया। इसी प्रकार मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, साधना के क्रम में आप जितना तत्पर होकर के साधना करेंगे, और रोजाना सत्संग से पहले, सत्संग के बाद। आज ही मैं एक भक्त को बता रहा था कि सत्संग खत्म होने के बाद आप लोग, मैंने आपका फ़ोन रख दिया, आप अपना फ़ोन मत रखो, आप जुड़े रहो एक दूसरे के साथ। 5 मिनट 10 मिनट आपस में चर्चा कर लो कि आज हमने सत्संग में क्या सुना। आप सोचो, आप 8-10 जने, उनमें 5 जने भी बोलेंगे, लाभ सबका होगा। अपनी अपनी बताएंगे, मैंने ये सुना, ये लीला बताई गई, दूसरा कहेगा नहीं नहीं ऐसे बताई गई। वो चर्चा आपने अगर 10 मिनट भी कर ली, तो ये तो मैं बोल रहा हूँ आपसे 5-10 मिनट, इसके बाद आपको बहुत आनंद आने लगेगा, ईश्वर के रस का मधुपान आने लगेगा। लेकिन मुश्किल क्या है, हम तो पहले से डिसाइड करके बैठे होते हैं 6:45 बजे सत्संग खत्म हो और हम थैला उठा के भागे बाजार में। हमारा मन रुकना नहीं चाहता। निवेदन करना मेरा कार्य है। आप भक्त लोग सत्संग के बाद एक दूसरे से चर्चा करो, आज हमने क्या सुना, आज सीडी कैसे बताई गई। आपका रिवीजन होगा आपस में, तो जब अगली बार हम करेंगे साधना तो आपको सोपान पहले से पता होगा। तो क्या कहा गुरु ने, हम अक्सर चलती फिरती पूजा करते हैं। मंदिर गए, बताइएगा, यहाँ से वृंदावन जाने में 3 घंटे लगे, वहाँ बांके बिहारी के मंदिर तक पहुँचने में घंटों लगे, और मंदिर में जाके 2 मिनट में हो गए दर्शन। चलो, तो ये दर्शन तो घर में तस्वीर लगा लेते, वहाँ भी हो जाते, वहाँ भी हो जाते। तो भगवान में मन लगेगा कैसे? जितनी ज़्यादा देर ईश्वर के पास बैठोगे, साधना करोगे, उतना ही मन ईश्वर का रसपान करने लगेगा, मधुपान करने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि उनके बिना रह नहीं पाओगे। शिष्य को अपने मन को बस में करने का मर्म समझ में आ गया। अपने मन को देखो, कोई भी व्यक्ति दूसरे के मन को वश में नहीं कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति अपने मन को अपने बस में कर सकता है।
तो कहाँ कुत्ते के पिल्ले कुतिया के पिल्लों को 1 सप्ताह। अब आप कहो ये कौन सी साधना है? हम आपसे कहते हैं 72 घंटे की, 3 दिन की, 5 दिन की साधना करो। वो यही साधना है कि आपका मन संसार से, विषयों से हटकर जब 24 घंटे भगवान की चर्चा, भगवान की बातें, भगवान का सत्संग होगा, वहाँ ना कोई मोबाइल होगा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि मन संसार से कैसे हटे। तो शिष्य को अपने मन को बस में करने का मर्म समझ में आ गया और वो गुरु की आज्ञा से भजन और सुमिरन करने लग गया। इसलिए आप लोगों ने समझा कि हर गुरु का अपना अपना ढंग है बताने का। ये तो मैंने एक खाली एग्जाम्पल के लिए आज ही एक लीला पढ़ रहा था, आपको सुनाई। अब बात चल रही थी राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। योगा अभ्यास में जो समाधि की चेष्टा है उसमें अहम की सत्ता बिल्कुल समाप्त होकर द्वंद्व से निवृत्त मानो वो निर्विकल्प की चरम अवस्था है, लेकिन व्यक्ति समाप्त कर नहीं पाता। योगा अभ्यास तो करता है, मैं उस योगा अभ्यास की बात नहीं कर रहा हूँ, शरीर की एक्सरसाइज की बात नहीं, ये वो योग की बात नहीं कर रहा। मैं आत्मा से परमात्मा का योग, जीव का ब्रह्म से योग, ये योगाभ्यास साधना है। इसमें जो समाधि की चेष्टा है, समाधि माने मिट जाना, शरीर का भान ना रहना, उसमें अहम की सत्ता। अहम माने मैं ही मिट गया। मैं जब तक रहेगा, ध्यान से सुनो, द्वैत रहेगा। मैं मिटा, अद्वैत हो गया। अहम बहुत बड़ी चीज है। जब तक हमारे अंदर मैं रहेगा, अहम रहेगा। मैं गया, द्वंद्व गया और द्वैत भी गया, अद्वैत हो गया, यानी प्रेम रहा। प्रेम क्या होता है? परमात्मा रहे या तुम रहे? बोले नहीं, ना परमात्मा रहा ना जीव रहा। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बड़ी विचित्र लीला है। जब रास होता है तो लोगों को लगता है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ प्रेम प्रदान कर रहे हैं। ना 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 ना, कोई नहीं देख पाता कि भगवान भी मिटते हैं, भगवान भी मिटता है, अपनी भगवत्ता से नीचे उतरता है और भक्त ऊपर चढ़ता है। आपको भी मिटना है और उसे भी मिटना है। तब क्या रहता है? केवल प्रेम रहता है। तो योगा अभ्यास में जो समाधि की चेष्टा है उसमें अहम की सत्ता बिल्कुल समाप्त होकर द्वंद्व से निवृत्त। अब कोई बंधन नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, वो निर्विकल्प की चरम अवस्था है। अब कोई कारण ही नहीं। भरत जी की ये श्रेष्ठतम यात्रा होती है। आप हम लोगों की भी परमात्मा से निवेदन करूंगा, हे प्रभु, आप हम सब लोगों की भी ये साधना, जैसे भरत की अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा थी, इसी प्रकार आप हम लोग भी विषयों से लेकर, विषयों से जाएंगे इंद्रियों में, इंद्रियों से जाएंगे मन में, मन से जाएंगे बुद्धि में, अब बुद्धि से जाएंगे चित्त में, और चित्त में चित्त चोरा बैठा होगा, हमारा प्रीतम परमात्मा बैठा होगा, जहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। ये साधना का, भगवत प्राप्ति का सबसे अहम निर्विकल्प चरम मार्ग है। ये चरम अवस्था है जहाँ पर फिर परम पद की इच्छा नहीं करनी पड़ती, सुनिश्चित हो जाता है। तो भरत जी की ये श्रेष्ठतम यात्रा, जो जीव साधना के क्रम में आगे बढ़ना चाहता है उसकी भी अपने जीवन की श्रेष्ठतम यात्रा है। ये अयोध्या से प्रारंभ होकर चित्रकूट में समाप्त हो जाती है।
चित्रकूट में समाप्त क्यों जाती है? क्योंकि वहाँ राम सीता हैं। जहाँ आपको भगवान मिल गए, भगवत प्राप्ति हो गई, इसके बाद क्या? जो भगवान का वो आपका, भगवान का लोक आपका लोक। जैसे आपके पिता की संपत्ति आपकी, पिता का मकान आपका, ऐसे ही भगवान का प्रेम आपका प्रेम बन जाता है। अयोध्या बुद्धि की भूमि है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से बहुत समझने का विषय है। अयोध्या बुद्धि की भूमि है। बुद्धि की भूमि, आप और हम सब लोगों की बुद्धि में ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा धन है, ये मेरा मकान है, ये बुद्धि की भूमि है अयोध्या। सबके मन में एक अयोध्या बनी हुई है। ये बुद्धि की भूमि है और चित्रकूट चित्त की भूमि है। तो देख लीजिएगा, मैंने कहा था बुद्धि से चित्त का एकदम साथ साथ है। हमारी बुद्धि में जो चीज़ हमें कीमती नज़र आती है, बहुमूल्य नज़र आती है, उसको हम छुपा कर लॉकर में रखते हैं। ऐसे ही हमारे को संसार की कोई वस्तु हमारी बुद्धि में आती है, वो हम चित्त में छुपा लेते हैं। जैसे आप और हम लोगों ने परिवार को कहाँ, कोई नज़र तो आ नहीं रहा है आपके अंदर। अब बताओ, कोई हमारे शरीर में देखे, बच्चे तो नज़र नहीं आ रहे, मकान दुकान तो नज़र नहीं आ रही, पैसा तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन चित्त में सब बैठे हुए हैं, सब ने जगह बना रखी है। वो खुद नहीं घुसे हैं, हमने घुसाया है। तो हमारा चित्त दूषित हो गया, बिगड़ गया। जहाँ परमात्मा विराजमान थे, वहाँ पर हमने संसार को बिठा लिया। तो अब आप समझ गए, अयोध्या की भूमि बुद्धि की भूमि और चित्रकूट की भूमि चित्त की भूमि है। तो हमें क्या करना है? बुद्धि डिसीजन लेने वाली अगर शुद्ध हो गई तो चित्त में भी शुद्धता जाएगी। अगर बुद्धि बिगड़ी रहेगी, अगर बुद्धि में फिर भी ये अपना ये अपना ये अपना बना रहा, रात को सपना देखते हुए भी आप और हम लोग यही कहते हैं, सपने का देखा हुआ सब अपना अपना, लेकिन सुबह रहता नहीं। ऐसे यहाँ संसार का बुद्धि में जो बैठ गया वो चित्त में यही रहेगा, आगे नहीं जाएगा। यहाँ की संपत्ति आगे ट्रांसफ़र नहीं होगी, यहाँ के रिश्ते आगे ट्रांसफ़र नहीं होंगे, यहाँ का धन आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बुद्धि का शुद्धिकरण, कहते हैं ना मति, मति माने बुद्धि। हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई है। आप लोगों को लगता होगा कि नहीं हमारी बुद्धि तो नहीं, अरे बाबा हम सबकी बिगड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि किसी एक की बुद्धि बिगड़ी हुई है। अगर आपका चित्त शुद्ध हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, फिर कोई साधना नहीं। एक गुरु थे, उनसे शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी आप साधना रोज करते हो? बोले किस लिए? बोले आपको भगवत प्राप्ति नहीं करनी? बोला नहीं, अब वो सताता है मेरे को, अब वो जाता नहीं है मेरे पास से, उसे करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आपका चित्त जिस दिन शुद्ध हो गया, बस फिर कोई साधना की आवश्यकता नहीं। साधना, अब मुझे बताइए, एक सीढ़ी पर चढ़ गए और चढ़ने के बाद भगवान मिल गए, प्रेम मिल गया, उसके ऊपर कहाँ जाओगे? भगवान के लोक से ऊपर कोई लोक ही नहीं है। एंड हो गया जहाँ प्रेम ही प्रेम है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं ध्यान करो। अब हमें लगता है
साधना और ध्यान में अंतर नहीं। ध्यान क्या? तुम जो कुछ भी होश पूर्वक करते हो वो ध्यान है। अब आप देखो व्यापार कितने होश पूर्वक करते हैं। इसने पैसे पूरे दिए कि नहीं दिए? बैंक में गए, इसने पासबुक में एंट्री की कि नहीं की? हमारी एफडीआर हमें दी कि नहीं दी? हमने पैसे दिए, हमें ज्वेलरी मिली कि नहीं मिली? हम डॉक्टर के पास गए, फीस दी, इसने दवाई लिखी कि नहीं लिखी? कमाल की बात है। हम 2 रुपए की चीज़ बाजार में लेने जाते हैं, वहाँ पर भी तराजू पर ध्यान लगाते हैं, कहीं कम तो नहीं तोल रहा है, तराजू तो नहीं मार रहा है। तो तुम जो कुछ भी होश पूर्वक करते हो वो ध्यान है। अब आप समझ गए। अब सत्संग में कितने होश पूर्वक रहते हो, सत्संग में कितना ध्यान लगाते हो, ये आप जानते हैं। कर्म क्या है? देखो हर व्यक्ति कर्म करता है। कर्म क्या है ये प्रश्न नहीं, किंतु गुणवत्ता जो तुम कर्म में ले आते हो उसकी बात है। चलना ध्यान हो सकता है यदि तुम होश पूर्वक चलो, चलना भी ध्यान है। बैठना भी ध्यान हो सकता है यदि तुम होश पूर्वक बैठे हो। पक्षियों की चहचहाहट सुनना भी ध्यान हो सकता है यदि तुम होश पूर्वक सुन लो। या केवल अपने भीतर मन की आवाज़ों को सुनना, ध्यान से सुनो, अपने भीतर मन की तरंगों को, मन के विचारों को सुनो। कैसे आते हैं ये? जैसे सागर में लहरें उठती हैं, वो तो नज़र आती हैं, लेकिन आप और हम लोगों को अपने मन की तरंगें, उससे हम बेपरवाह हैं, ध्यान नहीं देते। जब हम लोग कहते हैं ना कि मन की तरंग मार लो, तो आपको तो पता नहीं कौन सी तरंगे बताते हैं। हम कोई सागर हैं, हम कोई नदी हैं? अरे बाबा, हमारे मन में हर पल तरंगे उठती रहती हैं, हर पल विचार आते रहते हैं। अगर वो विचार, वो तरंग परमात्मा के प्रेम की है, गुरु के प्रेम की है, भक्त के प्रेम की है, तो भगवान की तरफ जा रही है। इसलिए चलना ध्यान हो सकता है, होश पूर्वक चलो। बैठना ध्यान हो सकता है यदि होश पूर्वक बैठो। पक्षियों की चहचहाहट भी सुनना ध्यान हो सकता है यदि होश पूर्वक सुनो। या केवल अपने भीतर, अब आप देखो एक संगीत सबके भीतर बह रहा है, एक सुगंध धारा प्रवाह बह रही है आपके अंदर। आप कभी गुलाब की कलम को तोड़ के सूंघना, क्या उसके अंदर गुलाब की खुशबू आती है? आप कहोगे नहीं आती। तो गुलाब में कहां से आ जाती है? आपके अंदर भी वो खुशबू है, लेकिन कलम में हम उस खुशबू को सूंघ नहीं सकते। गुलाब के पुष्प में हम खुशबू को सूंघ सकते हैं। इसी प्रकार ध्यान से अगर आप अपने अंदर झांकोगे तो आपके अंदर भी परमात्मा की बांसुरी और परमात्मा की सुगंध सुनाई देगी। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे